हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और ब्लॉग पे। आशा उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज करीबन मॉर्निंग के 6 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो आज करीबन 6 बजे से मॉर्निंग से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम लोग बहुत अच्छे सफ़र पे जा रहे हैं। तो आज हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोगों का जो सफ़र रहने वाला है वो पंच केदार में से एक केदार का रहने वाला है। तो आज जा रहे हैं पापा हमारे साथ, और पापा फर्स्ट टाइम ही पंच केदार में से एक केदार के दर्शन करेंगे। दद्दा ने यहाँ पे 2 केदार के दर्शन कर लिए, और मेरा भी नहीं, दद्दा का यहाँ पे तीसरा केदार के दर्शन आज के कंप्लीट हो जाएंगे, और मेरे दूसरे केदार के कंप्लीट हो जाएंगे, और पापा का आज पहला केदार है। तो पापा काफ़ी एक्साइटेड है। तो पापा कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पापा सुबह सुबह रेडी हो चुके। सबसे पहले पापा ही रेडी हुए थे, बस हम उजाला होने का टाइम वो इंतजार कर रहे थे। तो उजाला हो चुका है, तो अब हम भी चलते हैं। तो मिलते हैं अब रास्ते में। कैसा? चलिए। अब तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके हैं, और आज हमारे साथ कौन कौन जा रहे हैं मैं आपको दिखा। तो आज जा रहे हैं हमारे साथ मनोज दद्दा और पापा। तो चलिए, इन्होंने अपनी अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट कर दी हैं। चलिए मिलते हैं रास्ते में। तो अभी हम लोगों ने अपना पहला पड़ाव कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि हम नैनीताल से भवाली पहुंच चुके हैं। अब कराते हैं यहाँ पे टैंक फुल। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारा टैंक फुल कितने का हुआ है। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बजट बताती, क्योंकि अभी दद्दा टैंक फुल करवा रहा है। बाकी पापा लोग चले गए आगे, वो आगे से करवाएंगे, हम यहीं से करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने तेल भरा लिया है। तो हमारी बाइक में अभी 900 रुपये में टैंक फुल हो चुका है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से तेल था। तो अभी हम सफ़र को कंटिन्यू करते हुए पहुंच गए हैं कैची धाम। तो आप भी महाराज जी के दर्शन करिए। और अभी हो रही है महाराज जी की आरती, तो काफ़ी भीड़ है। तो आप लोग भी सुबह दर्शन कर लीजिए महाराज जी के। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंचे हैं ठंडा गर्म पानी। अपना पहला ब्रेक लिया है। अब 20 किलोमीटर में इनको पहली चाय मिल रही है। अब आगे जाके देखते हैं कहाँ पर दिखते हैं। और मैं कुछ नहीं पीऊँगी, और मेरे कान ना बहुत बंद हो रखे हैं। सारे के कान बंद है, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो गाइस, अभी हम लोग रानीखेत क्रॉस कर चुके हैं, और अभी हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे हैं, क्योंकि पापा लोग रह गए हैं पीछे। और यहाँ देखिए बाकी मैं तो बिल्कुल पूरा पैक हो गई, क्योंकि मेरे कानों पे ना काफ़ी दर्द हो गया हवा से। तो मैंने यहाँ टोपी भी डाल रखी है, हेलमेट भी है, और ये शॉल भी कवर कर रखा है। तो अब यहाँ से जो कर्णप्रयाग है वो रह गया है 125 किलोमीटर। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी दोराहाट नहीं पहुँचे हैं हम लोग। तो चलिए करते हैं पापा का वेट। और यहाँ पर चारों तरफ चीड़ के जंगल ही जंगल है, बाकी दद्दा यहाँ है। तो अब पापा लोग आ रहे हैं पीछे से। पर पापा लोग भी आ गए हैं। तो अब पापा स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं। चलो चलो चलते रहो हमारे। रुक जा। तो अभी हम दोराहाट से थोड़ा पीछे पहुँचे हैं। तो अभी मतलब यहाँ से दोराहाट होगा 8 या 9 किलोमीटर। तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया। तो थोड़ा हमने यहाँ पे फ्रूट्स खा लिए हैं, क्योंकि फ्रूट्स भी ज़रूरी है। घर से नाश्ता नहीं करके आए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि नाश्ता हम सीधा दोराहाट जाके ही करेंगे। तो नाश्ता करते हैं। बाकी मनोज दद्दा वहाँ से हेलो कह रहे हैं, तो मनोज दद्दा से मिलाती हूँ। ठीक है मनोज दद्दा, जल्दी इधर आओ। पापा आप भी आओ। ये है मनोज दद्दा। और मनोज दद्दा और पापा का फर्स्ट टाइम गढ़वाल है। दद्दा तो आया है, और मैं भी आई हुई हूँ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? पहले तो साइड हो जाओ, मोड़ कटेगा। मजा आ रहा है, मजा। कितना मजा आ रहा है आप लोगों को? पापा आपको कैसा लगा? मजा आया।
हमें थोड़ा सा स्वाद आ गया था। पापा को भूख ज्यादा लग गई थी ना पापा। हाँ पापा को स्वाद आ गया था। तो पापा खाएंगे पराठे, उसके बाद ही पापा स्कूटी चला पाएंगे। पाठक जी चलिए आगे नाश्ता करते हैं, ठीक है। बालदम काट रहे। तो अब यहाँ से अलग अलग सीटें चेंज हो रही हैं। मैं जाऊँगी स्कूटी से, पापा जाएंगे दद्दा के साथ बाइक पे, क्योंकि हम लोग ना चेंज कर करके चल रहे हैं, एक उसमें बोरियत हो जा रही है। तो अब मनोज दा के साथ मैं जाऊँगी स्कूटी में, पापा जा रहे हैं बाइक से। तो चलिए चलते हैं फिर। तो चलिए हेलो बोल दो एक बार। अब मनोज दा के साथ मैं जा रही हूँ, चलिए। चलिए भाई, सफ़र को कंटिन्यू करते हुए अब हम दरहाट क्रॉस हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं नाश्ता। तो यहाँ पे पापा लोग बैठ गए हैं, तो अब मैं भी चलती हूँ यहाँ पे नाश्ता करने, फिर दोबारा अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे खाते हैं पहाड़ी दाल भात। तो सफ़र को कंटिन्यू करते हुए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आदि बद्री। तो आप भी दर्शन करिए विष्णु भगवान जी के। और ये रहा प्राचीन आदि बद्री मंदिर। तो चलिए अब दर्शन करने चलते हैं। पापा भी आगे चले गए हैं, बाकी दद्दा और दद्दा भी चल रहे हैं। तो हम भी चलते हैं आदि बद्री के दर्शन करने। तो बाकी यहाँ पे इनका हो रहा है फ़ोटो सेशन। तो कैसा लग रहा है? मौजी मौज। पापा बताओ कैसा लग रहा है? मौजी मौज। ये है कैसा? बहुत बढ़िया मजा। हर हर महादेव। तो अभी चलिए अंदर मंदिर के दर्शन करते हैं। तो अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है, बट मैं बाहर बाहर से ही कवर कर सकती हूँ। तो दर्शन करके मिलते हैं। देखो यहाँ पे ना जो मंदिर है 16 अगस्त। हाँ क्या बोलो? हाँ बोली ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन कर लिए आदि बद्री के। अब सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें जाना है कर्णप्रयाग और टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो अब कर्णप्रयाग जाके मिलते हैं आपसे। बाकी हमें बहुत खुशी हो रही है कि पापा हमारे साथ थे, तो पापा को बहुत अच्छा लगा। बाकी मनोज दद्दा को कैसा लगा? क्योंकि मनोज दद्दा का भी फर्स्ट टाइम था। बहुत मस्त बढ़िया ना? एक बार और आना चाहोगे ना? बार बार आएंगे। हाँ। और मुझे तो मतलब कि यहाँ पे मुझे तो सेकंड बार बुला लिया है, मतलब मैं साल में दूसरी बार आ चुकी हूँ यहाँ पे। तो आगे भी उम्मीद रखूँगी कि और आऊँ। चलिए मिलते हैं, फिर अब चलते हैं फटाफट। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गौचर पे, और कर्णप्रयाग पे हम नहीं रुके क्योंकि हमें ना वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है। तो हमें काफ़ी लंबा जाना है। तो हमें जाना है ऊखीमठ से राशि गाँव। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हम अब आगे को कंटिन्यू चल रहे हैं। अब जाएंगे रुद्रप्रयाग, और मैं आपको संगम नहीं दिखा पाई, लेकिन आधे टाइम में आपको संगम पक्का दिखाऊंगी। अगर रुद्रप्रयाग पर अगर हम रुकते हैं तो मैं आपको रुद्रप्रयाग का संगम दिखाती हूँ। बाकी तो चलिए अब चलते हैं। सबने अपने अपने हेलमेट पहन लिए हैं, ये देखिए इन्होंने पहन लिए हैं। ये हमारे पिताजी तो इतना खुश हैं आज कि क्या बताएं, इनको मज़े आ गए हैं गढ़वाल देख के। पहले तो इनको बोरियत हो रहा था, जैसे ही हम रानीखेत से आ रहे थे तो इनको काफ़ी बोरियत हो रही थी। और जैसे यहाँ पे हाईवे पे आए तो कह रहे अब बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है। बाकी ये यहाँ भी अपना काम कर रहा है, इसको यहाँ भी चैन नहीं है। छुट्टी में है जबकि ये तब भी काम कर रहा है। तो चलिए हम तो चलते हैं। एक राइडर तैयार हो गए हमारे। राइडर जी कैसा लग रहा है? तो राइडर जी और पिताजी हमारे यहाँ पहली बार हैं। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तैयार हो गए फिर राइड करने को? तो पापा और मनोज दद्दा जा रहे हैं, मतलब आए भी अभी मनोज दद्दा पापा ही थे, मैं और दद्दा जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, जो रुद्रप्रयाग है वहाँ पे अलकनंदा मंदाकिनी का संगम होता है। तो अगर हम वहाँ पे रुके तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पे संगम पॉइंट से संगम दिखाऊंगी। अगर नहीं रुक पाए तो उसके लिए सॉरी। तो कल मैं जब हम रिटर्न होंगे तब मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको दिखा सकूँ। तो चलिए चलते हैं अब फटाफट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अभी पहुँचे हैं ऊखीमठ मार्केट पे, और हम लोग रास्ता भटक गए थे। तो मतलब कि मैं तो पहले आई हुई हूँ, बट मुझे यहाँ पे रास्ता याद नहीं आया। तो यहाँ पे फिर हम रास्ता भटके, उसके बाद हम वापस आए। तो ऐसे बोलो मेरी बुद्धि बेस्ट हो गई थी। तो अभी हम लोग हैं ऊखी मार्केट पे। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम कर लें डिनर, क्योंकि टाइम भी ना 7 बज चुका है और अभी हमें यहाँ से और आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करना है।
करीबन 20-25 किलोमीटर हमारा और रह गया है, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। बाकी यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया। मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है बैठे बैठे, और मेरा सर भी दर्द करने लगा है। तो चलिए अभी यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया है, तो अब खाने का वेट कर रहे हैं क्योंकि भूख भी काफ़ी लगी है। दिन पे ही खाया हुआ था और अब पेट आवाज़ कर रहा है मेरा गुड़गुड़ू भाई। तो अब करते हैं यहाँ पर डिनर। खाने का वेट करते हुए रोगी रो मनो ज़्यादा रो मत यार। मेरे पेट की चूहे भाग रहे हैं ऊपर। हमारे हैवी राइडर है ये। पापा को बैठा के इन्होंने स्कूटी चलाई, बहुत ही खींची गाड़ी है। तो लेकिन वो हाईवे था ना, तो इस वजह से बढ़िया रह गया। तो यहाँ पे पांडे जा रहा था 100 की स्पीड में। हाँ, तो 80 माम चल रहे थे। जो 100 में था वो 80 माम चल रहे थे, बताता रहा हूँ। 80 के बाद तो अगर गट्टे हो जाते थे, तो गट्टे में हो जाएगा। तो बस अब खाने का वेट कर रहे हैं हम, उसके बाद फिर सफ़र आगे को कंटिन्यू करेंगे। क्यों दद्दा? कल मिलेंगे, तो अब कल आपको दिखाएंगे हिमालयास। कल हम जाने वाले हैं स्पेशल जगह, तो आपको बता देंगे। चौखंबा पर्वत ना? हाँ, चौखंबा पर्वत। तो अभी हमें जाना है, कहाँ तक जाना है? राशि गाँव तक। राशि गाँव से हम वहाँ स्टे करेंगे। हाँ, फिर वहाँ से कल तो हम कल जाने वाले मध्य महेश्वर। तो ट्रैक हमारा रहेगा 17 किलोमीटर। 17 कोई 12 बोल रहा है, कोई 17 बोल रहा है। 17 है, 17। तो चलिए खाने का वेट करते हैं यहाँ पर, और हाल भी हाल हो चुका है। मुझे तो तुंगनाथी याद आ रही है बहुत ज़्यादा वाली। इसी रास्ते पांडे ने फोटो नहीं भेजी मेरी से। मांग लो, फोन उसके पास ही है भैया पांडे। तो यहाँ पर आ गया हमारा खाना, तो करते हैं यहाँ पे डिनर। सॉरी। मैगी चल रही है। मैगी पूछना चलो दे दे। मैगी है इसके बाद 10 रुपीज़ कह रहा हूँ। कह रहा है ज़्यादा तुम पेटी लोग का वापस घर कब जाने का है? परसों। कहाँ मिलोगे? कल तो अभी कोई प्लान नहीं। तुम्हें कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? या तो हम जाएंगे ऋषिकेश कल, या तो हम जाएंगे ये किसका हो गया, मैं किसका लगाऊं? हटा लो लगा लेना। दोनों। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे में, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करना था। तो ये रूम ले लिया था दद्दा लोगों ने, क्योंकि दद्दा लोग हमसे पहले पहुंच गए थे। बाकी मेरी मामी के बच्चे लोग, वो लोग दर्शन करके आ चुके हैं, तो वो इसी होम स्टे पे स्टे कर रहे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। कल जल्दी मुलाकात होती है एक और ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।